सर, बहुत 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 धन्यवाद सर। जैसा आप सर आज सर ने बताया कि हम दवा क्यों लेते हैं या कब लेना चाहिए, तो टाइम कम है, समय नहीं लूंगा। तो बताना चाहूंगा कि सर, पहले तो बीमारी का कारण हमारे हिंदुस्तान के लोग जानना ही नहीं चाहते। ये भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं। भीड़ क्यों है वो नहीं जानते। हमको बीमारियां क्यों होती हैं, वो दो रीजन है। सबसे सबसे पहला रीजन है हमारा न्यूट्रिशन की कमी। 90% अगर हम बात करें पूरे हिंदुस्तान में, तो सबके अंदर न्यूट्रिशन का अनबैलेंस हो गया है। दूसरा अगर रूट काज काम कर बताएं, तो वो है पैथोजन। पैथोजन होता है जो बाहरी चीज होते हैं, हमारे शरीर में घुसते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, एलर्जन, धूल, प्रदूषण। तो इनकी वजह से होता है। अगर आपको ये हो ही गया, कोई बैक्टीरिया घुस ही गया, कोई वायरस घुस ही गया, तो उस कंडीशन में आपको एज ए मेडिसिन पर ही निर्भर होना होगा, ट्रीटमेंट करना होगा। अगर आप इन सब से बचना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप न्यूट्रिशन का ख्याल रखें, मिनरल्स का ख्याल रखें, विटामिन का ख्याल रखें। अभी मैम ने बताया कि जो गामा ओरिजिनल है, वो एक ऐसा न्यूट्रासिटिकल है, एंटीऑक्सीडेंट है, जो कचरे को बाहर करता है। सर, वो कचरे को ही नहीं बाहर करता। हमारे एंटीऑक्सीडेंट तो बहुत सारे हैं, लेकिन वैज्ञानिक तकनीक आज ऐसे कार्यों पर कार्य कर रही है, ढूंढ रही है कि एक ही हमको ऐसा न्यूट्रासिटिकल मिले जो हजारों रूट काज पर कार्य करे। तो उसमें से एक सुपर हमारा ये है गामा ओरिजिनल। अभी मैम ने बात किया मेनोपोज कर। तो जो मेनोपोज होता है, वो महिलाओं के एक ऐसी कंडीशन होती है जिस समय उनका पीरियड, रजो धर्म, मासिक धर्म आना रुक जाता है। लेकिन अभी मैम ने यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं किया कि उसके बाद क्या होता है। तो सर, महिलाओं में सबसे कॉमन बीमारियां हमने देखी है अपने हॉस्पिटल पर कि उनको बैक पेन, कमर का दर्द, पीठ का दर्द, घुटने का दर्द, हड्डियों का दर्द, चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा रहता है। तो उसका कारण हम आज बताना चाहेंगे, थोड़ा सा टाइम लेंगे सर। कि जैसे ही अगर आपको मेनोपोज हो रहा है, और वो भी 45-50 साल के अंदर हुई हो रहा है, किसी का 25 साल में ही हो जा रहा है, किसी का 35। तो उसमें होता क्या है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो होते हैं, उनका लेवल घट जाता है, कम हो जाता है। तो जब कम हो जाता है, तो वो हार्मोन हमारे हड्डियां जो होती है, बोन, उनमें पालिश का काम करता है ये हार्मोन। और जैसे असमय ही अगर हम दीवार पर अपनी पुट्टी पर पेंट ना करें, तो कुछ समय बाद वो जर्जर हो जाएगी। तो ऐसे ही एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो है, पहले ही कम हो जाता है, तो हड्डियां जर्जर हो जाती हैं, वो धीरे धीरे झरना चालू हो जाती हैं। तो जो हमारा गामा ओरिजिनल है सर, वो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन लेवल को मजबूत रखता है, लंबे समय तक उसको कंट्रोल पावर में रखता है। और एज ए पीरियड के टाइम पर जो एक और हार्मोन बनता है, जो पीरियड के कचरे को बाहर निकालता है, जिसको मासिक धर्म में आता है। तो जब कंट्रैक्ट होती हैं पेशियां, उस समय क्या होता है, कचरा 28 दिन पर इकट्ठा हो जाता है बच्चेदानी में, यूट्रस में, तो एक लेयर बन जाती है। उस लेयर को बाहर निकलना ही पड़ता है, ये नेचुरल हमारा एक बनाया हुआ रूप है। तो जब निकलता है, तो कंट्रैक्ट होती हैं पेशियां, सिकुड़ती हैं, तो औरतों को दर्द होता है पीरियड के समय। तो उस समय महिलाएं क्या करती हैं, कोई पेन किलर खा लेती हैं, तो उस हार्मोन को ही ब्लॉक कर देता है। तो ऐसे में कचड़ा आधा तिहा बच्चेदानी में ही रह जाता है, बाद में वही इंडोमेट्रियम, झिल्ली में सूजन का कारण बनता है। अगर वो इस गामा ओरिजिनल को प्रॉपर लेती रहें, तो उसकी नौबत नहीं आएगी सर। धन्यवाद सर, आज टाइम कम है, बहुत बहुत धन्यवाद सर।